चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हमने क्वेश्चन नंबर कितना तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था। आज जो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का क्लास। बोल रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n² है, ओके तो इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। प्रथम पद S1 क्या होगा और क्या है, और प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 11 कर रहे हैं। तो 11 में जो बोला है पहले उसको लिख लेते हैं, ठीक है। एपी के प्रथम n पदों का योग यानी Sn इज इक्वल टू दिया है कितना 4n माइनस n², ये दिया है। इसका प्रथम पद यानी S1 हमसे पूछ रहा है, ठीक। जो मुझे ज्ञात करना है ना उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। क्या है? प्रथम दो पदों का योग यानी S2 पूछ रहा है हमसे। अच्छा, उसके बाद दूसरा पद क्या है? प्रथम दो पदों का दूसरा पद पूछा है यानी A2 पूछा है, और इसी प्रकार तीसरा पद यानी A3 पूछा है। अच्छा, और क्या पूछा है? 10वें पद यानी 10वें पद A10 पूछा है, और क्या पूछा है? n पद क्या बोल रहा है? nवें पद यानी an पूछा है, nवें पद ये पूछा है। देखो इतना सारा चीज ना आपको ज्ञात करना है। ये एक आपका क्वेश्चन दिया है 4n², आपको S1 ज्ञात करना है, S2 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है, A3 ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है और an ज्ञात करना है। इतना सारा चीज ज्ञात करना है। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से सॉल्व करो, ये सारा चीज आपको ज्ञात करना है। मैं लिख दिया हूँ कि आपको याद रहे कि ये चीज निकालना है मुझे, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, n इज इक्वल टू 1 रखने पर क्या हो जाएगा? S1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा? 3। याद रखो प्रथम पदों का, ठीक है। क्या बोल रहे हैं उन्होंने? 1 कितना आया? 3 आया। अच्छा, इसमें कितने पद हैं? S1 में टोटल कितने पद होंगे? पहला सिर्फ एक पद होगा, तो एक पद होगा मतलब मैं लिख सकता हूं कि A1 बराबर होगा कितना? S1 और बराबर 3 होगा, मतलब मेरे पास A1 आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं लिख सकता हूं n बराबर 2 रखने पर। तो n बराबर 2 रखने पर आपको क्या मिलेगा? n बराबर 2 रखने पर रखो इस फंक्शन में कितना? Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n²। तो S2 2 रख रहे हो आप, तो कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 4, घटाओगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी दो पदों का योगफल पूछा था ना, उन्होंने दो पदों का योगफल पूछा, हमने दो पदों का योगफल निकाल कर आया। S1 भी पूछा था, हमने बता दिया। अब ध्यान से देखो उन्होंने और क्या पूछा है? A2 पूछा है, तो A1 तो मेरे पास आ गया। A2 मैं कैसे निकालूंगा? ऐसे निकाल सकता हूं। कैसे? अगर मैं S2 लिखूं, ठीक है, चूंकि S2 बराबर A1 प्लस A2, क्योंकि दो पदों का योगफल में क्या होगा? पहला पद को जोड़ोगे और दूसरा पद को जोड़ोगे, उससे आपका क्या निकलेगा? दूसरा पद ज्ञात होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं S2 ज्ञात करने के लिए A1 प्लस A2। S2 आपका कितना आया है? 4 आया है। A1 आपका 3 आया है, प्लस A2 जैसे है वैसे। अच्छा, 4 अपना स्थान पर, 3 को उठाकर इधर लाओ तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में। A2 को अपना स्थान पर छोड़ा, 4 माइनस 1 और 4 माइनस 3 यानी 1, यानी A2 हमारा कितना आ गया? A2 हमारा 1 आ गया। A3 ज्ञात करना है आपको, A3। अब आप सोचो A3 कैसे ज्ञात कर सकते हो? A3 के लिए क्या सूत्र होगा? A3 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओके, A3 के लिए मैं ऐसे कर सकता हूँ क्या? अच्छा, A3 को ज्ञात करने से पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा? D ज्ञात करना होगा, तब तो A3 का फॉर्मूला आप यूज कर पाओगे ना। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं D निकाल रहा हूं। तो D कैसे होगा? A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू कितना? 1 माइनस A1 का वैल्यू कितना? आपका 3 है, यानी D आपका कितना आया? -2 आया।
अब आपको ज्ञात करना है A3। तो A3 अगर आप निकालना चाहोगे तो A3 कैसे लिख लेगा, A प्लस टू डी। तो A1 का वैल्यू, तो A1 का वैल्यू आपका कितना है 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई डी का वैल्यू -2, यानी 3 अपना स्थान पर, 2 2 ज़ा 4, ये घटेगा तो कितना आएगा -1 आएगा। ओके, -1 आएगा। अब ध्यान से सुनो, A3 मेरा हो गया ना, A10 ज्ञात करना है। तो A10 के लिए क्या होगा, A प्लस 9D। तो A का वैल्यू आपका कितना है, A का वैल्यू आपका 3 है, 3 आया है, प्लस 9 मल्टीप्लाई D सोचो आप, D -2 रख सकता हूँ, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर हो जाएगा -18, घटाओगे तो कितना आ जाएगा -15, यानी A10 भी ज्ञात हो गया। an पूछा है, अब आप डायरेक्ट लास्ट ओवर कर रहे हो ना, तो an क्या होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान से देखो, a का वैल्यू आपका 3 प्लस n आपको पता है n तो पता ही नहीं है, तो n माइनस 1। अच्छा, d का वैल्यू कितना आया है, -2 आया है, d का वैल्यू कितना आया, -2 आया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ -2 3, और यहाँ पर हो जाएगा -2 जो कि प्लस, यहाँ पर माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस इतना, सॉरी क्या हो जाएगा 2n होगा ना, और माइनस माइनस प्लस इतना, तो 3 और 2 कितना 5 -2n, और ये हमारा ज्ञात हो गया। देखो क्वेश्चन ये दिया था, मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, क्वेश्चन ये दिया था, हमसे S1 पूछा था, हमने n बराबर 1 रखा, S1 मेरा 3 आया, याद रखो उन्होंने प्रथम पद बोला था, इसलिए S1 है, S1 में मतलब कितने पद है, सिर्फ एक पद है, तो एक पद मतलब क्या, A1 बराबर हो गया S1। उसके बाद फिर मैंने ऐसे वर्क किया। देखो 12 अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, अच्छा है और आसान भी है। ऐसे प्रथम कितना 12, ओके, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ध्यान से सुनो, 40 धन पूर्णांकों का योग मतलब अगर मैं एक AP बनाना चाहूँ तो ये बन जाएगा ना, तो यहाँ से सॉल्व करो, 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हैं, 6 से क्या है, विभाज्य है। 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य है, कौन होगा, सबसे छोटी संख्या कौन होगा जो 6 से विभाज्य होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 से अगर नीचे की बात करोगे ना, 5 की बात करो, 4 की बात करो, या एक ऐसी संख्या है जो 6 से भाग नहीं लगेगा, तो क्या होगा यहाँ पर सबसे छोटी संख्या 6 होगा, फिर कितना हो जाएगा 12, फिर होगा कितना 18। अच्छा, ऐसे कितने 40 बोला है उन्होंने 40 कहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर 40 को 6 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 0 6 चौका 24, कितना तक 240 तक, कितना तक 240 तक, परंतु ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है। तो इसका A कितना 6, D कितना, क्योंकि सब में डिफरेंस तो 6 का होगा। अच्छा, फिर अगर चाहेंगे तो 6 चौका 24 6 बजे 30 ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे और 40 तक लिखेंगे, लेकिन सबको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो D का वैल्यू कितना 6, N का वैल्यू कितना दिया है, N का वैल्यू दिया है कितना 40 दिया है। अब आपको क्या पूछ रहा है, 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य यानी S40 का योगफल पूछा उन्होंने। बहुत आसान हो गया, फॉर्मूला बैठाओ, आंसर लेकर आओ। तो आप कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो S40, पहले Sn लिखो, Sn उसके बाद फिर अगला लाइन में ये करना n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू क्या D। ध्यान से देखना, S40 का वैल्यू उन्होंने ज्ञात करने के लिए बोला है, यानी n का वैल्यू यहाँ पर 40 हो जाएगा, 40/2, 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू 6 कर लो, n यहाँ पर 40-1 और d का वैल्यू आपका 6। ओके, इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, इसको काटेंगे तो 20, यहाँ पर 6 दूना 12 और यहाँ पर हो जाएगा 39 गुना 6 कितना 20 12, और इसको 9 छक 54 के 4 और 6 18 और 5 23, ये आ गया। तो कितना हो जाएगा 20 गुना, अच्छा इसको जोड़कर ओके जोड़ लेता हूँ, तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 3 और 1 4 246। देखो गुना करने पर जो भी आएगा आंसर आएगा। कैसे गुना कर सकता हूँ, 6 दूना 12 के 2, 4 दूना 8 और 1 9 और 2 दूना कितना 4 और ये 0, यानी 4920 आएगा। टोटल कितने आ जाएंगे 4920 आ जाएगा। अब मैं एक बार आंसर थोड़ा चेक कर लेता हूँ कि हमने सही किया।
5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 5.4920 बिल्कुल सही है। तो करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। उन्होंने कहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो मैं लिख सकता हूँ कि 8 के प्रथम 15 गुणज, ठीक है, क्या क्या होगा? स्टार्टिंग तो 8 होगा, क्योंकि 8 एक ऐसी छोटी संख्या होगा जो 8 से डिवाइड होगा। तो 8, 16, 24, ठीक है, और ऐसे डॉट डॉट कितना 15 × 120, यानी 120 तक जाएगा। तो ध्यान से देखो क्या कर सकता हूँ। ए का वैल्यू कितना दिया है? ए का वैल्यू 8 दिया है। अच्छा, उसके बाद डी का वैल्यू, सबका डिफरेंस कितना होगा? सबका डिफरेंस 8 के प्रथम गुणज, मतलब 8 एक ऐसी संख्या को हमें लेना था जो 8 से डिवाइड हो। तो स्टार्टिंग में देखो 8 होता है, 16 होता है, 24 होता है, 8 चौका 32 होगा, 40 होगा, ऐसे करते करते कितना तक 15 गुणज तक लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया? डी, तो A1 कितना 8 लिया, और डी कितना हो जाएगा 8, और AN इसका अंतिम पद कितना होगा? 120 होगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ? अब मैं इसमें, चूंकि n का वैल्यू कितना दिया है उन्होंने? n का वैल्यू दिया है कितना? 15 दिया है, 15 दिया है। कौन सा? Sn इज इक्वल टू n/2 और a प्लस an, ओके। Sn का वैल्यू, Sn कितना? चूंकि 15 ना बोला है, 15 इज इक्वल टू यहाँ पर 15/2 होगा, और यहाँ पर a का वैल्यू कितना? 8 प्लस an का कितना? an का 120 दिया है। मैं क्या कर सकता हूँ? 15/2 और इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 120 में जोड़ूंगा तो 128 होगा। 15 एकम 15, अब 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 चौका 8, यानी 15 गुना कितना? 64। इसको गुना करोगे, गुना करने में जो भी आएगा ना आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों को गुना करोगे ना तो कितना आ जाएगा? 960 आएगा। कितना आएगा गुना करने पर? 960 आएगा। अगर मैं गुना करूँ तो कितना आ जाएगा? 960। मतलब 8 के प्रथम 15 गुणजों का अगर मैं योगफल निकालूं तो योगफल हमारा कितना आएगा? योगफल हमारा आएगा 960 आएगा, 960। और इसके साथ साथ एक फार्मूला और लगा सकते हो, क्योंकि d हमारे पास है तो आप ये भी लगा सकते हो, Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू क्या? d। इससे भी अगर आप सॉल्व करोगे ना तो सेम टू सेम आंसर देकर जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उससे सॉल्व करो। an दिया हुआ था, हमने an से ये निकाल कर लेकर आया, बहुत आसान था ये। 14 में बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच, ठीक है, की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए उन्होंने कहा है। तो ध्यान से देखो, 0 और 50 के बीच, 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन होगा? विषम संख्या। अगर आप विषम संख्या के बारे में नहीं जानते हो तो बताओ मुझे, जानते होगे क्योंकि 10वीं क्लास में आप हो। विषम संख्या आपको पता है, एक ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरी तरह से ना घटे, विषम संख्या कहते हैं। तो 0 और 2 आप 50 के बीच, तो पहली विषम संख्या तो 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, डॉट डॉट कहाँ तक? 49 तक, क्योंकि 50 को हम नहीं लेंगे, 50 एक सम संख्या है। और 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच सबसे अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 1 से तो स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ पर जाकर एंड होगा? 49 पर, क्योंकि 50 नहीं लेंगे। रीजन एक 50 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो 0 और 50 के बीच पहले ये पता करूंगा कि 0 और 50 के बीच कितनी भी सम संख्याएं हैं, तो उसमें तो हमें n ज्ञात करना होगा। तो मैं कैसे ज्ञात कर सकता हूँ? ध्यान से देखो, a बराबर कितना दिया है? 1। अच्छा, डिफरेंस इसमें सब का 2 होता है ना, क्योंकि विषम संख्याओं में या सम संख्याओं में डिफरेंस 2 का होता है। an का वैल्यू कितना दिया है? 49 दिया है। अब क्या कर सकता हूँ? an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी कर सकता हूँ। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं डायरेक्ट ये पता करता हूँ कि सबसे पहले इसमें कितनी विषम संख्याएं आएंगे। 0 और 50 के बीच है। तो यहाँ पर an का वैल्यू 49 लिख सकता हूँ, a का वैल्यू 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर n-1 इंटू डी हमारा 2 है। 49 अपना स्थान पर, 1 प्लस 2n-2। ध्यान से देखो, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 49, ये इधर आएगा तो -1, ये उधर आएगा तो +2 और 2n, देख लो ना माइनस में था ये ना,
तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू कितना 50/2, काटूंगा तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 25। 0 0 और 50 के बीच 25 ऐसी संख्याएं हैं जो विषम संख्या है। ओके, 25 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या है, विषम संख्याएं हैं। अब हमें उन 25 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। मतलब ये 1 + 3 + 5 ठीक है 7 ऐसे करते करते आपको जाना है ना। तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं उससे ज्ञात कर लेता हूँ। कौन सा, ठीक है, कौन सा यहाँ पर फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 और a + an, देखो यही लगा रहा हूँ क्योंकि ये आसान है ना, क्योंकि an मेरे पास दिया हुआ है। तो कितने टोटल 25, यहाँ पर 25/2 होगा। a का वैल्यू आप रख सकते हो 1 और an का वैल्यू यहाँ पर आपका कितना है 49, चेक कर लो आप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25/2 और यहाँ पर हो जाएगा 50, ये इससे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 25। तो 25 × 25 का स्क्वायर तो जानते ही होंगे कितना होता है 625 होता है। हो गया, कर दे इसका अगला पार्ट। चलिए कर दे क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला 15 में उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ठीक है, और बोल रहा है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, पहले दिन के लिए जुर्माना आपको कितना देगा। देखो एक फैक्ट्री होगा, जस्ट इमेजिन करो, और अगर आपको जो कार्य सौंपा गया है, अगर आप उस कार्य को सही ढंग से नहीं करोगे, टाइम से नहीं करोगे, तो कंपनी ने क्या किया है, उसमें ना जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है, पहले दिन के लिए 200 रुपये। अगर आप पहले दिन सही से वर्क नहीं करते हो या अपने काम को पूरी तरह से अच्छे ढंग से नहीं करते हो तो 200 रुपये। अगर ऐसी गलतियां आपने दूसरी बार किया तो 250 रुपये लगेंगे, और तीसरी बार अगर आपने गलतियां किया तो 300 रुपये लगेंगे, और इसी तरह से हर बार 50 रुपये, ठीक है, आपको बढ़ाते जाएगा जितनी बार आप गलतियां करोगे। तो उन्होंने कहा है कि जुर्माना से ठीक पहले जुर्माने से कितना, जुर्माने से 50 रुपये अधिक लगेंगे। एक ठेकेदार कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन का निलंबन किया हो, 30 दिन का निलंबन किया हो, ये पूछा उन्होंने। तो मैं देखता हूँ कि वह कितना जुर्माना, वो ठेकेदार कितना टोटल जुर्माना अदा करता है, मैं उसको देखता हूँ। आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो जुर्माने के रूप में अदा की गई राशि, अदा की गई राशि ये बोला उन्होंने। तो अदा की गई राशि, स्टार्टिंग में आपको कितना देना है 200 रुपये। अगर आप पहली गलतियां करते हो तो 200 रुपये, अगले बार गलतियां करते हो तो 200 कितना 50, फिर गलतियां करते हो तो 300, और इसी तरह से डॉट चलता जाएगा। एक ठेकेदार 30 बार गलतियां करता है, 30 बार गलतियां करता है, यानी n का वैल्यू, अब अभी अगर मैं लिखना चाहूँ तो a बराबर लिख सकता हूँ 200, d का वैल्यू देखो सब में डिफरेंस कितना का 50 का है, तो 50 का, और यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना आएगा 30, क्योंकि उन्होंने 30 बार गलतियाँ करी है, 30 बार गलतियाँ करी है, तो कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू कितना 30। अब मैं क्या करूँगा, तो टोटल कितने उस ठेकेदार को पैसे अदा करने पड़ेंगे हमें ये पूछा जा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, Sn इज इक्वल टू n/2 और क्या हो जाएगा 2a + n-1 इंटू डी। अब ध्यान से देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं चूँकि Sn और 30 याद कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर 30/2 हो जाएगा, 30/2 और 2a यानी 2 × a का वैल्यू आपका यानी हो जाएगा 200 प्लस यहाँ पर 30 - 1 इंटू डी का वैल्यू आपका आ जाएगा 50। मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ ना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, यहाँ पर आ जाएगा कितना 400, और यहाँ पर हो जाएगा 29, क्योंकि 30 - 1 29, 20 माइनस इंटू कितना 29 इंटू कितना 50। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। अच्छा, आप जब इससे 400 को सेम टू सेम छोड़ो, अभी इसको आप गुना कर लो, आ जाएगा आपका 1450, और अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 0 5 4 4 8
और 4 एक कितना और 1 यानी 1850 आएगा। और 1850 को हम गुना करेंगे, 1850 को गुना करने पर जो भी आएगा ना ठेकेदार का उतना जुर्माना है, 27,750 आएगा। यानी उस ठेकेदार को 30 दिनों के अंदर जो उन्होंने गलतियां करी है उसका टोटल राशि कितना भुगतान करने हैं उसे, 27,750 रुपये। एक बार मैं क्वेश्चन आपको फिर से समझा दूँ। एक कंपनी है, कंपनी में अगर आप वर्क को सही टाइम से नहीं करोगे या विलंब करके करोगे तो स्टार्टिंग में जो आपका पैसे लगेंगे वो कितना जुर्माना के रूप में लिया जाएगा, 200 रुपये। अगर आपने फिर से गलतियाँ करी तो 250 रुपये, फिर से गलतियाँ करी तो 300। इस तरह से एक ठेकेदार ने लगातार 30 बार गलतियाँ कर दी, ठीक है, तो उसको टोटल कितने राशि भुगतान करने पड़ेंगे वो हमसे पूछा जा रहा था, हमने इसे याद कर लिया। 16 में देखो क्या बोला उन्होंने, 16 क्या बोल रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थी को ठीक है उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। ठीक है, एक स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा होगा और टीचर ने क्या किया कि टोटल 700 रुपये का एक पुरस्कार लाया। ठीक है, टोटल मतलब एक पुरस्कार 700 रुपये का नहीं है, 700 रुपये का बहुत सारा पुरस्कार उन्होंने लाया है, 7 पुरस्कार लाया है। ठीक है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, मान लो कि अगर स्टार्टिंग के बच्चों को 200 रुपये मिलता है, यह फर्स्ट प्राइज होगा, तो सेकेंड वाला स्टूडेंट को उससे 20 रुपये कम मिलेंगे, यानी 180 रुपये मिलेगा। ठीक है, मैं आपको ये एक मान बता रहा हूँ कि शायद उन्होंने 200 से स्टार्टिंग किया होगा या कितना से स्टार्टिंग किया होगा, तो क्वेश्चन करने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करो, प्रत्येक पुरस्कार का आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। सबसे पहले माना कि पहला पुरस्कार x, माना कि पहला पुरस्कार क्या दिया जा रहा है, x दिया जा रहा है। ठीक है, कुल कितने पुरस्कार हैं, कुल पुरस्कार टोटल 7 दिए जाएंगे सभी स्टूडेंटों को, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करेगा ऐसा 7 नंबर तक दिया जाएगा। अच्छा, कुल राशि कितना का उन्होंने लाया है, कुल राशि कितना, ठीक है, 700 रुपये का लाया है। अच्छा जी, प्रश्न से आ रहे हैं, प्रश्न से पहले स्टूडेंट को तो x मिलेगा जो फर्स्ट आएगा, दूसरा स्टूडेंट को उससे 20 रुपये कम मिलेंगे, यानी x माइनस कितना 20 हो जाएगा, तीसरे स्टूडेंट को यानी x माइनस कितना 40, चौथे को x माइनस कितना x माइनस 60, और पंचवे को x माइनस कितना 80, उसके बाद छठे को x माइनस कितना 100, और संतवे को x माइनस कितना 120 इज इक्वल टू टोटल कितने का है, 700 रुपये का। बराबर में उधर 700 रुपये है ना। अब इसे सॉल्व करो तो x यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x है, तो 1 2 3 सब जोड़ में है ना। मैं इसे ऐसे दिखा सकता हूँ, कैसे दिखा दूँ, ऐसे दिखा सकता हूँ। तो x प्लस x माइनस 20 प्लस x माइनस 40 प्लस x माइनस कितना 60 और प्लस x माइनस कितना 80 और प्लस x माइनस 100 और प्लस x माइनस कितना 120 इज इक्वल टू 7। अब देखो जोड़ो इसे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल कितने x है, 7 x है। अच्छा, आप डायरेक्ट भी इस लाइन से कर सकते हो ना, मतलब मैंने ब्रैकेट में किया ऐसा करके, तो आप डायरेक्ट भी इस लाइन से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। 7x, अब इसको जोड़ो, अगर आप जोड़ोगे 40 और 20 60, 60 और 60 120, 120 में 80 जोड़ेंगे 200, 201 कितना 300 और यहाँ पर आ जाएगा 301 400, 420 आएगा, तो माइनस 420 कितना 20 बराबर कितना 700। तो 7x इज इक्वल टू कितना 700, ये उधर जाएगा तो प्लस 420 आ जाएगा। 7x इज इक्वल टू जोड़ दो 0 2 और 7 4 11, यानी x बराबर, ध्यान से देखो 11 बटा 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 छक 42 0, तो कितना हो जाएगा 160। यानी जो फर्स्ट स्टूडेंट आएगा, जो पहला स्टूडेंट आएगा, उसको कितने स्टार्टिंग में कितने पैसे मिलेंगे, 160 रुपया मिलेगा। मतलब जो फर्स्ट करेगा उसको 160 रुपया मिलेगा। और टोटल 7 पुरस्कार है, टोटल कितने पुरस्कार है, 7 पुरस्कार है।
अब यहाँ पर क्या है कि जो स्टूडेंट फर्स्ट आएगा उनको 160 रुपये मिलेंगे। अब बाकी जो 6 स्टूडेंट बचे उन सभी स्टूडेंट को, ठीक है, 20-20 रुपये कम मिलेंगे। मतलब अगर ये 160 मिला है तो अगले स्टूडेंट को जो सेकंड किया होगा 140 मिलेगा, अगले स्टूडेंट को जो थर्ड किया होगा उसको कितना मिलेगा, 120 मिलेगा। ऐसे करके पैसे बटेंगे। तब मैं क्या कर सकता हूँ, 160 तो स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट को मिला होगा, उसके बाद फिर 140, क्योंकि उससे 20 रुपये जस्ट कम लिखने हैं। उसके बाद फिर कितना, 120, फिर कितना यानी 100, फिर कितना 80, और फिर कितना 60, और फिर कितना 40। क्या सातों का बट गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट करो। करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 17 में देखो क्या बोल रहा है। 17 क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझना। बोल रहा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा, राइट। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएंगे, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे, इत्यादि, ठीक है। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। अनुभाग मतलब सेक्शन ना, सेक्शन, ओके। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या ज्ञात करो। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रहा हूँ, कक्षा 1 की बात कर रहा हूँ। इसमें 3 अनुभाग होंगे, सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा, सेक्शन सी होगा। तो सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी भी क्या करेगा, 1 पेड़ लगाएगा, सेक्शन सी भी क्या करेगा, 1 पेड़ लगाएगा। यानी इसी प्रकार से कक्षा 1 के टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 3 पेड़ लगाए जाएंगे। कक्षा मैं 2 की बात कर रहा हूँ, कक्षा 2 में आते हैं। देखो कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। तो सेक्शन ए 2 पेड़ लगाएगा, सेक्शन बी कितना, 2, सेक्शन सी 2। ये बात को बार बार आप पढ़ो। उन्होंने कहा क्या है कि वो जिस क्लास में पढ़ता है उसके बराबर उसे पेड़ लगाने। अगर वो 5 क्लास में पढ़ता है तो 5 क्लास के लिए क्या चीज है कि वह कक्षा 5 में जो होगा, जैसे इन्होंने टोटल कितने पेड़ लगाए, 6 लगाए। अगर मैं 5 क्लास की बात करूं तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, यानी ये 5 लगाएंगे, ये 5 लगाएंगे, ये 5 लगाएंगे, यानी टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे, 15 पेड़ लगाए जाएंगे। तो इस तरह से 12 क्लास में कितने लगाए जाएंगे, 12 या 36, क्योंकि जो 12 क्लास का है वो क्या होगा, और उसमें भी सेक्शन 3 सेक्शनों में बटा होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे 3 सेक्शनों में बटा होगा। तो सेक्शन ए 12 लगाएगा, सेक्शन बी 12 लगाएगा, सेक्शन सी यानी 12 या 36 लगाएगा। तो अब ध्यान से देखो मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा। तो लिख सकता हूं कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, कक्षा 1 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, क्योंकि उस कक्षा में और कक्षा 1 में 3 सेक्शन है और तीनों सेक्शन को 1-1 पेड़ लगाने, मतलब ये 3 पेड़ लगाएंगे, ओके। कक्षा 2 की मैं बात करूं, कक्षा 2 के द्वारा, ठीक है, द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर, यानी इसमें भी 3 सेक्शन है और टोटल 2-2 पेड़ लगाएंगे, यानी 6 पेड़ लगाएंगे। कक्षा, ठीक है, 3 की बात कर रहा हूँ, 3 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या बराबर 3 × 3 यानी कितना हो जाएगा, 9। अच्छा, इसी तरह कक्षा 12, ऐसे लिखा उन्होंने, कक्षा 12 के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या, उसमें भी 3 सेक्शन है, यानी 3 × 12 कर दूंगा, यानी कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इससे हमें क्या मिल गया, चूंकि 3 मिल गया, 6 मिल गया, 9 मिल गया, डॉट डॉट कहाँ तक, 36 तक मिल गया। तो ए का वैल्यू कितना, 3, डी का वैल्यू, सब में डिफरेंस देख लो, 3 का है, ए एन का वैल्यू कितना, 36। तो मैं क्या करूंगा, एस एन ज्ञात करूंगा।
एस एन ज्ञात करूँगा तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसमें टोटल एन का वैल्यू है 12 यानी एन इज इक्वल टू 12, तो मैं एस एन बराबर क्या करूँगा एन अपॉन 2 और ए प्लस ए एन कर दूंगा, इससे हमारा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से देखना एस 12 तो एन अपॉन 2 मतलब कितना, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 12/2 और यहाँ पर मैं ए का वैल्यू 3 लिख सकता हूँ और ए एन का कितना लिख सकता हूँ 36 लिख सकता हूँ, तो ये कटेगा यानी हो जाएगा 6 और 36 और 3 39, ठीक है, 9 6 54 के 4 और 6 3 18 और 5 23, 234 पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने लगाए जाएंगे 234 पेड़ लगाए जाएंगे, तो ये हमारा हो गया क्या आंसर, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी बाकी जो इसमें क्वेश्चन 2-4 और बचे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आज तक एग्जाम में उन्होंने पूछा नहीं है, तो इसलिए मैं 2-3 क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। अब मैं जो अगला क्लास में स्टार्ट करूँगा, अगला वीडियो में लेकर आऊँगा, वो पहला या दूसरा लेसन 10वीं क्लास का लेकर आऊँगा। मिलते हैं अध्याय 1 या 2 में।